भारत माता की जय। भारत माता की जय। एकम सनातन भारत दल जिंदाबाद जिंदाबाद एकम सनातन भारत दल जिंदाबाद जिंदाबाद एडवोकेट अंकुर शर्मा जी जिंदाबाद। एकम सनातन भारत दल के चंद्रभागा खिते के जो है प्रेसिडेंट मनोज जी है, उनसे जानेंगे आज इनका पार्डर में दौरा हुआ है। मनोज जी, सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जी। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से एकम सनातन भारत दल और किस तरह से देखते हैं आप जम्मू कश्मीर की राजनीति को और पार्डर का जो आपका दौरा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं माँ चंडी के चरणों में प्रणाम करना चाहूँगा। काफ़ी जब चंडी माता की यात्रा होती है, यहाँ पे आना जाना रहता था हमारा। अभी पिछले कुछ सालों से नहीं आ पा रहे हैं, और सभी पार्डर के लोगों को मैं नमस्कार और जय माता दी करना चाहूँगा। देखिए, काफ़ी सारे लोगों ने पार्टियों को आजमाया, जिसमें कि हिंदुत्व की भी एक पार्टी अपने आप को कहने वाली, मैं नाम नहीं लूँगा, आप सब लोग जानते हैं, उन्होंने हिंदुओं के वोट लेके। लेकिन आज भी जब हम घूमते हैं, मैं पिछले 3-4 दिन से चंद्रभागा रीजन के दौरे पे, वो भलेंस का एरिया हो गया या पार्डर में आज मैं आया हूँ, तो कहीं ना कहीं जो है पीछे से सनातनियों को छुरा घोंपने का काम ये पार्टियाँ करती हैं। आप डिलिमिटेशन प्रोसेस देख लो कि 2011 के फेक सेंसस से किया, जिसमें कि 10 लाख पॉपुलेशन जो है हिंदुओं की कम बताई गई। 47 सीटें आप फिर कश्मीर को दे रहे हो, और कश्मीर की उन पार्टियों को सिर पे चढ़ा रहे हो। भैया जी, जो प्रो पाकिस्तानी पार्टीज है, उनको मैं प्रो पाकिस्तानी पार्टीज कहूँगा। ये किसी धर्म के खिलाफ नहीं है, लेकिन एक कानूनी बात कि सनातनियों का हक जो है उसको खाया जा रहा है, उसको मारा जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारी हिंदुत्व की पार्टियां भी इसमें लिप्त हो रही हैं। तो कम से कम इन चीज़ों को ठीक करने की ज़रूरत है। एकजुट जम्मू जो पहले संघर्ष 2017 में इन्होंने रोशनी एक्ट को लेके जो है डंका बजाया, अंकुर शर्मा जी ने भी जम्मू के अंदर की इलीगल तरीके से 1 लाख से ज़्यादा लोग वहाँ भटिंडी में रह रहे, एनक्रोचमेंट किया। भैया, सेटलमेंट्स कराई गए। किन सरकारों ने सेटलमेंट्स कराई? यही तो है कश्मीरी सरकारें, जिनके साथ आप पीडीपी के साथ सरकार में बैठे थे। यही तो वो लोग हैं जिनके साथ आप सरकार में बैठ जाते हो, जिन्होंने इलीगल तरीके से 1 लाख से ज़्यादा लोगों को जो है भटिंडी में बैठाने का काम किया इलीगल तरीके से। तो कहीं ना कहीं लोग अब इन लोगों से दुखी हो चुके हैं। जब हम ग्राउंड पे इस चीज़ को देखते हैं, ग्राउंड पे लोगों से बात करते हैं, लोग क्लियर बोल रहे हैं कि बीजेपी मुंह पे बोल रही है, उनके एमएलए मुंह पे बोल रहे हैं, उनके मिनिस्टर मुंह पे बोल रहे हैं, तुम्हारे पास ऑप्शन क्या है? अरे भैया, लोगों ने जब आपको वोट दिया था तो उन्होंने ऑप्शन देख के नहीं दिया था। उन्होंने इसलिए आपको वोट दिया था कि आज कहीं ना कहीं 70 साल के बाद सनातनियों के लिए किरण की जो रोशनी है ना, वो सामने आएगी। लेकिन आज भी हम जब प्रोजेक्ट में देखते हैं, मैं बैठता हूँ, लोग मुझे बोलते हैं शर्मा कंपनी। अरे भाई, शर्मा कंपनी तो हमने सुनी ही नहीं है। लेकिन जब हमें पता लगा कि पटेल को शर्मा बोलते हैं या शर्मा को पटेल बोलते हैं, मैंने बोला भैया ये क्या चक्कर है? इंजीनियरिंग करके लड़के जो हैं, उनको 20-20 हज़ार सैलरी पे वहाँ लगाया गया है। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि ऑलरेडी भारतीय जनता पार्टी जो कि एक दावा करती है कि हम हिंदू के लिए काम कर रहे हैं, हम सनातन के लिए काम कर रहे हैं, और ऐसे में बहुत सारे लोग ये भी उनका ये भी मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ दूसरी पार्टी, हिंदुत्व पार्टी बनाने का क्या क्या जरूरत पड़ेगी। जब हम ग्राउंड पे देख रहे हैं, हमारे सनातनियों का काम ही नहीं हो रहा है, उनको बेवकूफ़ बनाया जा रहा है ना। उनको खाली जय श्री राम बोलने से उन लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। ये नहीं कि भैया उनको रोजगार कैसे दिया जाए। आप मुझे एक चीज़ बताएं जनाब, अब आप भी पार्डर के हैं, लोकल हैं, मुझे बताओ, आप ग्राउंड रियलिटी जो लोगों के सामने लाते हो, आप भी मीडिया में काम करते हो, आप जाओ प्रोजेक्ट में पता करो कि कितनी लेबर हमारे पार्डर के लोगों को लेबर तक में नहीं लगाया जा रहा है। यूपी बिहार की लेबर यहाँ लाई जा रही। इंजीनियरिंग करके जो लड़के हैं जनाब, उन्होंने 20-20 लाख एजुकेशन लोन लिए हैं, उसके बाद उन्होंने डिग्रियां की हैं, लेकिन उनको 20,000 पे क्या वो लोन पूरा कर लेंगे? बैंक का वो पूरा कर लेंगे? ठेकेदार जो है वो भी आपका है, उसके अंडर इंजीनियर आप लगा रहे हो, और उन लोगों की डिग्रियों का क्या फायदा भैया? और बेरोजगारी किस कदर बढ़ी, और ज़्यादा बेरोजगारी में देखो सनातनियों में। इन लोगों के तो बिजनेस चल रहे हैं, 70 साल भी इनको फायदा मिला, आज भी अगर इनको फायदा, देखिए भगवा लगाने से नहीं होगा। मैंने भी भगवा डारा लगाना, ग्राउंड पे आपको वो चीज़ें इंप्लीमेंट करनी पड़ेगी जिससे सनातन को सशक्त किया जाए। खाली विकास नहीं, आध्यात्मिक भाषा। अब हम देखो क्या करते हैं, घर से इस चीज़ की शुरुआत करनी। हम क्या कर रहे हैं, अपनी पार्डरी को भूल के अपने बच्चों से हिंदी में बात कर रहे हैं, अपने बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल भेजते हैं एजुकेशन को लेके कि हमारी पंचायत में ऐसा सिस्टम नहीं है एजुकेशन का, हम चलो सिटी की तरफ रुख करते हैं। और सिटी की तरफ जब आप रुख करते हो, कॉन्वेंट स्कूल में भेज दो। कॉन्वेंट स्कूल क्या, वहाँ क्रिश्चियनिटी की मशीनरियाँ काम कर रही हैं। आपके बच्चे को सिर पे सेंटा क्लाजा लगा देंगे, आपके बच्चे को सेंटा क्लाजा बना देंगे, लेकिन हमारे बच्चों को ये पता नहीं होगा कि राम जी की क्या ड्रेस थी, राम जी के हाथ में त्रिशूल था या धनुष बाण था। तो ये सब चीज़ें कौन सिखाएगा? ये बाहर से कोई नहीं आएगा भैया, आपको अपने घर से इस चीज़ की शुरुआत करनी है। और मैं आपको ये बोल रहा हूँ, मैं वोट मांगने नहीं आया हूँ, मैं कोई इलेक्शन नहीं है, अभी तो कोई डेट अनाउंस हुई है, मैं लोगों के बीच में आया हूँ। लेकिन मैं लोगों के बीच इसलिए आया हूँ कि आपकी आज सनातन पार्टी है, ऊपर से लेकर नीचे तक इनके लोग हैं, कितना काम सनातनियों का हो रहा है, और मेरी नज़र में ZDR कोई काम सनातनियों का नहीं हो रहा।
मतलब आपको लगता है कि जिस तरह जो सनातन के काम करने चाहिए थे भारतीय जनता पार्टी ने वो नहीं कर पाई? बिल्कुल नहीं हो रहा भैया। आप ग्राउंड पे जाओ ना, मेरे से ज्यादा आप इस चीज को जानते हो, मीडिया में काम करते हो, अब पूछो सनातनियों का कितना काम हो रहा है। सब रिश्तेदार लगाएगी। अगर आप मुझे सनातनी 10 गिनाएंगे भी ना कि प्रोजेक्ट में लगे, वो सब रिश्तेदार होंगे। कोई बूजी का लड़का, कोई मासी का लड़का, कोई अपने दोस्त का लड़का। बाकी जिनको जरूरत है, इस बंदे की फाइनेंशियल कंडीशन स्ट्रांग नहीं है और ये हमारा सनातनी बच्चा एमएससी और पीएचडी इस बच्चे ने की है, क्या इसका फर्ज नहीं बनता है कि इसके घर में भी चूल्हा जले? उन लोगों को देखना है, ये नहीं जो पहले करोड़पति और आपके लिंक में उन्हीं को दोबारा सेटल करो आप। उससे क्या होगा भैया? उससे सनातन स्ट्रांग नहीं होगा, सनातन कमजोर होगा। सनातनी वो असली है जो बेचारा एक फुलके पे भी भारत माता की जय और जय श्री राम बोलने का काम कर रहा है। लेकिन जो करोड़पति सनातनी है वो आपकी रैली में नहीं आते हैं, वो जय श्री राम नहीं बोलते, क्योंकि उनको पता हमारी जेब में पैसा ठीक ठाक, हमें जरूरत ही नहीं है। जय श्री राम वो आपकी रैली में बोलने आता है जिसको आपसे एक उम्मीद होती है कि आज मैं अगर इसकी रैली में जय श्री राम बोलूंगा, कल को ये सरकार में आएगा, मत मेरा कोई काम करे। लेकिन इनका काम नहीं होता, इनको यूज एंड थ्रो गिलास की तरह रखा जाता है, गिलास को यूज किया थ्रो। तो ये हम होने नहीं देंगे। सर, आपने शब्द इस्तेमाल किया गवर्नमेंट ऑक्युपाइड टेम्पल। किस तरह से देखते हैं जम्मू कश्मीर में जितने भी टेम्पल, आप एक तो पूरे भारतवर्ष में पूरा पूरा जो है सरकार जो है इस पर कंट्रोल करे हुए है, कितना बड़ा वो दुर्भाग्य है जो सनातनियों का है। वीक कहाँ से हो रहा सनातन? यही तो मेन चीज है। हम लड़ किस पे रहे? हमारे सब संकल्प क्लियर बोल रहे हैं। अब जब मस्जिद को मुस्लिम चलाते हैं, चर्च को क्रिश्चियन चलाते हैं, वो अपना पैसा जो चर्च का है या अपने मस्जिद का अपने हिसाब से यूटिलाइज कर रहे हैं। कि हमने कहा एक अगर हमारा कोई गरीब है या बीपीएल बंदा है हमारी कम्युनिटी में, वो उसको स्टैंड करने का काम करेंगे। लेकिन हमारा सनातन का पैसा कहाँ लग रहा है? मंदिर की चर्च जो कटरा की है वो कहाँ लग रही है जनाब? आज सब सिटी में 80-80 लाख की इफ्तार पार्टियां दी जाए, इसलिए तो लोग माता रानी के पास पैसा नहीं चढ़ा रहे। आपका कटरा हॉस्पिटल है, माता रानी की चर्च से वो बना है। कितने हिंदुओं का फ्री इलाज वहाँ हो रहा है जनाब, मुझे बताओ? आधे पैसे में भी इलाज नहीं हो रहा। तो कम से कम अगर हमारी चर्च से वो हॉस्पिटल बना है, बीपीएल वालों को आधे पैसों पे इलाज करो, उनको भी वहाँ लाखों रुपया लूटा जाता। पैसा हमारा, चढ़त हमारी, माता हमारी, लेकिन फायदा कौन ले रहा? अगर आपने नहीं करने फ्री तो भैया इनको भी अपने अंडर कर दो, क्रिश्चियनिटी वालों को भी अपने अंडर कर दो, मुस्लिम को भी अपने अंडर कर दो, उनका भी पूरा योगदान होना चाहिए देश के साथ। हम तो किसी धर्म के खिलाफ नहीं, कानूनी बात करेंगे। जहां पे लगेगा सनातन यहाँ से वीक हो रहा है, कानून के दायरे में आता है और कानूनी बात करके उस हक को लेने का काम करेंगे और डंके की चोट पर लेंगे, गिरेबान पकड़ कर लेंगे। अंत में पाड्रे की भूमि से पाड्रे वासियों के लिए क्या संदेश? यही संदेश है, इस चीज को समझो। सबसे पहले आप जब अपने सोच से, मेरे भाषण से नहीं, मैं आके यहाँ स्पीच करूंगा, कल दूसरा लीडर आके स्पीच करेगा, परसों तीसरा, नहीं, आप आत्म मंथन इस चीज का करो कि क्या वो सही बोल रहा है। हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट में कितने रिश्तेदार लगे, कहीं वो झूठ बोल के तो नहीं यहाँ से चला गया। अगर आपको लगेगा कि रिश्तेदार लगे तो आप बोलना ठीक है, वो ठीक बोल के गया। आप टटोलो कि कितने आपके एमएससी बीएससी करके यहाँ पार्डर में लड़के बेगारे दर बदर हैं, उनको नौकरियां नहीं है। अगर गलत बोल रहा हूँ तो आप मना कर देना, मैं दोबारा नहीं आऊँ। अगर सही बोल रहा हूँ तो आप टटोलो। जब आपको ये चीज़ें समझ आ जाएगी, आपको खुद पता लग जाएगा कि कौन सा रास्ता हमारे लिए सही है। लेकिन उस रास्ते तक पहुंचने ही नहीं देते ये लोग वहीं तक उन लोगों को सीमित रखते हैं, इनको बैकवर्ड ही रखेंगे। जब इनको बाजार का पता लग गया फिर ये बदल जाएंगे, जैसे मिनिस्टर बदल जाता है इलेक्शन के टाइम, तो गांव-गांव पहुंचता है, जब मिनिस्टर बना बदल जाता है। वैसे ही लोगों को गांव में ही दबा के रखो। इनको जब सिटी का पता लगा, तहसीलदार दफ्तर का पता लगा, फिर ये हमें नहीं पूछेंगे, ये खुद दफ्तर में जाके अपना काम करवाएंगे। इसीलिए उनको दफ्तर नहीं दिखाया जाता। और मैं बोलता हूँ सनातनियों को खुद दफ्तर देखना और खुद सनातन का काम कर। हर एक बच्चे को सनातन संस्कृति और सनातन सशक्तिकरण के लिए बात करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मनोज जी, एकम सनातन भारत दल के चंद्रभागा रीजन के जो है प्रेसिडेंट है, और इन्होंने आज पार्डर में आके युवाओं के साथ बातचीत करी, युवाओं के साथ जो है अपनी पार्टी के मुद्दे जो है सब सिद्धांत जो है वो डिस्कस किए, और साथ ही साथ यहाँ के आवाम से आग्रह की कि किस तरह से जो है सनातनियों के काम जो भारतीय जनता पार्टी को करने चाहिए थे वो नहीं कर पा रही है। फिलहाल आपकी क्या है राय है, कमेंट में जाकर अपनी राय ज़रूर दें। फिलहाल मिलते हैं एक नई खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।